लिसनिंग टू देम, उन लोगों को सुनते हुए मैं देखता हूँ टू डिस्टिंक्ट वर्ड्स, दो विशेष दुनिया को। वन ऑफ द फैमिली, उनमें से एक परिवार है, काट जकड़ा हुआ है इन अ वेब, जंजाल में ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के। बर्डन बाय द स्टिग्मा, बर्डन बोझ के तले दबा है, बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बार, जिस जात में वो जन्म लिए हैं। द अदर, दूसरा, द विशियस सर्कल, एक बहुत ही भद्दा घेरा बना है, ऑफ द साहूकार, साहूकारों की, द मिडिलमैन, मध्यम वर्ग की, द पुलिसमैन, पुलिस वालों की, द कीपर्स ऑफ लॉ, कानून के रखवालों की, द ब्यूरोक्रेट्स, नौकरशाहों की, एंड द पॉलिटिशियन, और राजनीतिज्ञों की। ये जो लेखिका ये बताना चाहती हैं कि जो दुनिया है, जो चूड़ी बना रहे हैं सब, ये लोग दो भागों में बटे हुए हैं। इनकी दो दुनिया है। एक दुनिया हुआ है जिसमें ये गरीबी और अपनी बिरादरी में जकड़े हुए हैं, और दूसरी दुनिया हुआ है जिस दुनिया में भद्दे लोग हैं, साहूकार लोग हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं, पुलिसमैन हैं, और कानून के रखवाले हैं, और नौकरशाह हैं, और भ्रष्ट राजनीतिज्ञ हैं। टुगेदर, साथ साथ, दे हैव इम्पोज्ड द बगेज, वे लोग लोड को, यानी बोझ को थोपे हैं ऑन द चाइल्ड, बच्चे पर, दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, जिसको वो ढो नहीं सकता। बिफोर इज अवेयर, उसके जागरूक होने से पहले ही एक्सेप्ट, वह स्वीकार करता है, इट इज नेचुरल, यह प्राकृतिक है, एज इज फादर, जैसे उसके पिताजी हैं। यानी ये हुआ, इफ द चाइल्ड डू नॉट लाइक, इफ चाइल्ड डज नॉट लाइक to do this work of the bangle, he has to do because it is the circle of the family and it is the pressure of the society. To do anything, कुछ अन्य करने के लिए, else सिवाय इसके, would mean to dare, उसके लिए हिम्मत होनी चाहिए। And daring is not part of his growing, और daring और हिम्मत इज नॉट पार्ट, हिस्सा नहीं है, आप इज ग्रोइंग अप, उसकी उम्र में बढ़ने से। यानी कि वेन एवर ही वॉज ग्रोइंग, देन हिज फादर डज नॉट पुट हिम फॉर द डेयर टू फेस द कंडीशन ऑफ द पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट्स, एनी अदर द कंडीशन। वेन आई सेंस, जब मुझे ज्ञात होता है, और फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश, कि मुकेश के अंदर कुछ लॉ है, आई एम चीयर्ड, तो मुझे बहुत खुशी हुई। आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। यानी ये हुआ कि जितने भी परिवार हैं फिरोजाबाद में, सारे परिवार के लोग चूड़ी का ही काम करते हैं। ये वंशानुगत चलता रहता है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो परिवार के दबाव से या राजनीति की वजह से किसी दूसरे प्रकार को सोच सके, किसी ने नहीं सोचा। लेकिन मुकेश वाज द ओनली वन पर्सन हु थॉट डिफरेंट। ही डज नॉट वांट टू बीकम अ बैंगलर, अ मेकर, एंड ही वांटेड टू बी अ मोटर मैकेनिक। ही थॉट द डिफरेंट टाइप्स। ही रिपीट्स, वह दोहराता है। ही विल गो टू गैराज, वह गैराज जाएगा, एंड लर्न, और सीखेगा। बट द गैराज इज अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, लेकिन गैराज तो उसके घर से काफी दूरी पर है। तो कहा, ही इंसिस्ट, वह जोर देके कहता है, आई विल वॉक, मैं टहलते यानी पैदल जाऊंगा। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन, क्या तुम जहाज उड़ाने का भी सपना देखना चाहते हो? ही सडनली साइलेंट, वह अचानक चुप हो जाता है। नो नहीं, ही सेज, वह कहता है, स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, जमीन पर घूरते हुए, इन हिज स्मॉल मर्मर, अपनी छोटी सी बड़बड़ाहट में, देयर इज एन एम्बारसमेंट, एक छोटी सी घबराहट थी, दैट ही हैज नॉट येट टर्न इनटू रिग्रेट, लेकिन वो दुखी नहीं था। ही इज कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स, वह कार के बारे में स्वप्न देखने में ही संतुष्ट था। दैट की ही सीज हॉटलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन, क्योंकि अपने शहर के गलियों में उसने कारों को देखा था। फ्यू एरोप्लेन्स, बहुत थोड़े, 9 के बराबर जहाज को देखा। फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, जो फिरोजाबाद में उसके शहर के ऊपर उड़ता हो। क्योंकि मुकेश एक ऐसा लड़का था
जो चाहता था कि मैं कुछ अलग हट करके करूं, लेकिन फिरोजाबाद में चूड़ी बनाने वाले के कारीगरों के बीच में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो कुछ अलग हट करके करना चाहता हो, क्योंकि इसके दो रीजन थे। पहला रीजन ये था कि सारा परिवार गरीबी के कारण जकड़ा हुआ था और कुछ अलग हट करके नहीं सोच सकते, और कुछ लोग सोचते थे हमारी बिरादरी, हमारी वंशानुगत का काम है, ये हमें करना है। तो इसी की वजह से वंशानुगत वे लोग धंधा करते रहे। और दूसरा सबसे बड़ी दुनिया का प्रेशर ये था कि यहाँ पे जो राजनीतिज्ञ लोग थे, जो भ्रष्ट लोग थे, जो कानून के रखवाले थे, जो नौकरशाह थे, वो ये भी नहीं चाहते थे, पुलिस वाले भी उसमें शामिल थे, वो ये भी नहीं चाहते थे कि कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ सके। सो मुकेश वाज प्रेशराइज्ड not to do any other things, but Mukesh was capable to do anything, and he wanted to be a motor mechanic, and he did not want to be the maker of the bangles. And this is the nice story, and I think that in the next video I will send questions and answers.